गाइज आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चार ऐसे क्या महत्वपूर्ण साइंस हैं जिससे कि हमें ये पता चले कि आपका सोराइसिस ठीक हो रहा है। यदि आप सोराइसिस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस समय, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सोराइसिस रिकवरी की तरफ चल चुका है। ये हम जानेंगे। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में तो हम ये जानेंगे कि यदि आप इस समय कायाकल्प ग्लोबल से इलाज ले रहे हैं तो आपके केस में क्या रिकवरी के साइंस हैं। एंड सेकंड, जनरल पॉपुलेशन के लिए मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, कुछ ऐसी बातें करूंगा जिससे कि वो यदि हमसे इलाज नहीं भी ले रहे हैं तब भी उनकी जो रिकवरी है वो थोड़ी सी फास्ट हो सके। गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूँ कंसल्टेंट सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे। क्या आप भी सोराइसिस से परेशान हैं? देखिए, सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर हम ग्रीक में बात करें तो इसकी जो मतलब है सोराइसिस में, जो पहले इसके वर्ड्स हैं PSORA, उनका मतलब ही है इचिंग। बीमारी का नाम ही ऐसे पड़ा है, ग्रीक परिभाषा इसमें रखी है। तो बीमारी में खुजली इतनी होती है, लोगों को परेशानी इतनी होती है, लोग रात को सो नहीं पाते हैं, काम पे नहीं जा पाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी डेली लाइफ में उनको इशू करती हैं। इसलिए इसका नाम सोराइसिस है, क्योंकि इसमें सबसे मेजर सिम्टम जो देखने को मिलता है दैट इज इचिंग, राइट। तो पेशेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है जब वो हमसे इलाज लेना शुरू कर देते हैं या कहीं से भी वो इलाज लेते हैं, तो उनका मेन क्वेश्चन ये होता है कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बॉडी ठीक हो रही है, हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते पे चल चुके हैं। उसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने कुछ ऐसी ट्रिक्स या ऐसी कोई टिप्स सुनी हैं या आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करें। हो सकता है कि कोई और व्यक्ति जिसको सोराइसिस हो वो आपका कमेंट पढ़ के कुछ उसको सीखने को मिले, कुछ हमको सीखने को मिले, कुछ मुझे सीखने को मिले, राइट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 4 साइंस ऑफ रिकवरी क्या हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट में, जो आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए यदि आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। नंबर 1, ऐसा कि मैंने आपको बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है सोराइसिस में वो है खुजली। तो सबसे पहले हमें नोटिस करना है कि हम जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमारी खुजली कम हो जानी चाहिए। नंबर 2, सोराइसिस में क्या होता है, पपड़ी बनती है। तो ऑब्वियसली हम जो भी इलाज ले रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारी पपड़ी झड़ना बंद हो जाना चाहिए। नंबर 3, सोराइसिस में क्या हो रहा है, लाल रंग के उभरे हुए पैचेस। तो देन जाहिर सी बात है कि थर्ड जो साइन ऑफ रिकवरी है वो है कि जो हमारे उभरे हुए पैचेस हैं स्किन से वो फ्लैट हो जाने चाहिए, वो पतले हो जाने चाहिए, है ना। उभरे हुए पैचेस फ्लैट हो जाने चाहिए। लास्टली जो लाली है पैचेस के अंदर, जो रेडनेस है, वो क्या होनी चाहिए, वो एकदम से तो स्किन कलर नहीं आएगा, लेकिन साइन ऑफ रिकवरी ये है कि वो लाली मुरझा जाती है। आम भाषा में अगर मैं बात करूं तो उसको मुरझाना कहते हैं। वो लाली, वो पपड़ी ठीक होने की तरफ जब चल पड़ती है तो वो मुरझाती है, और मुरझाने के बाद उसका रंग थोड़ा सा डार्क हो जाता है। डार्क कलर की स्किन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इट इज़ अ गुड साइन। कई बार पेशेंट हमसे पूछते हैं कि सर मेरी स्किन लाल थी, अब वो काली होती जा रही है, तो ये नॉर्मल स्किन कलर कब आएगा। इसका सिंपल सा सरल सा आंसर यही है कि आप जो भी करते जा रहे हैं आप वही करते रहिए। धीरे धीरे वो डार्क कलर की स्किन जो आई है वो आगे जाके नॉर्मल स्किन कलर में भी बन जाएगी, राइट गाइज। ये थे 4 ऐसे साइंस ऑफ रिकवरी यदि आप हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं इलाज शुरू करने से पहले और इलाज के दौरान, वो ये है कि मेरा इलाज कितना लंबा चलेगा। जाहिर सी बात है कि यदि किसी को भी सोराइसिस हो जाता है दुनिया में तो वो यही जानना चाहता है कि मैं कब इससे बाहर निकलूंगा, कब मेरी लाइफ वापस से नॉर्मल हो जाएगी, मैं कब एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा पहले की तरह। तो हम कायाकल्प पे ये मानते हैं कि हमारा मकसद है कि आपकी 2 सर्दियां हम ठीक तरीके से पार करवाना चाहते हैं। हमारा प्रोटोकॉल रहता है कि हम स्टार्टिंग में खाने की दवाई भी देते हैं और लगाने की दवाई भी देते हैं। लगाने के लिए हम सॉल्ट ऑयल देते हैं, जो कि सारे एक्सटर्नल सिम्टम्स जिसकी मैंने बात करी, लाली, खुजली, पपड़ी और उभरे हुए पैचेस, इन चारों पे अटैक करती है। इन चारों में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ये कवच की तरह भी एक्ट करती है। यदि आप इनको नॉर्मल स्किन पे भी लगाते हैं तो ये ऑयल इंश्योर करता है कि नॉर्मल स्किन पे भी नए दाग ना आए। खाने वाली दवाई जो है वो अंदर से बीमारी को शांत करती है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, हमारे टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करती है। वो ये इंश्योर करती है कि बीमारी बाद में पलटी ना मारे। लेकिन क्योंकि सोराइसिस एक मॉडर्न मेडिसिन में इनक्योरेबल डिजीज बताया गया है, लेकिन आयुर्वेद में इसे कष्टसाध्य या डिफिकल्ट टू ट्रीट रोग बताया गया है। दैट मीन्स कि इसको ठीक करने में ज़्यादा लंबा समय लगता है। पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि 1 महीने में ठीक हो जाऊँ, 2 महीने में, 3 महीने में। ऐसा नहीं हो सकता है। आप बाकी लोगों से कमेंट सेक्शन में बात करें जिनको
बहुत सालों से सोराइसिस है, जिनको एक्सटेंसिव सोराइसिस है या जिनको ज़्यादा बड़े बॉडी पार्ट पे सोराइसिस है, वो आपको खुद ही बता देंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 1 या 2 महीने में ठीक हो जाएँ। जो लोगों को नया-नया सोराइसिस शुरू होता है, उनको लगता है कि मुझे तो अभी बस थोड़ा-सा ही पैच आया है, तो इसके लिए इतना लंबा इलाज क्यों लेना है? उसके लिए इतना लंबा इलाज इसलिए लेना है क्योंकि यदि हमने सोराइसिस को स्किन पे नहीं रोका, तो ये आगे जाके हमारे नाखूनों में और हमारे जोड़ों में जाके सोराइटिक आर्थराइटिस भी कॉज़ कर सकता है। दैट इज़ व्हाई सोराइसिस की ट्रीटमेंट को सीरियसली लेना आप शुरू करें। गाइस, ये थी आज की वीडियो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं कुछ ऐसी जनरल टिप्स भी दूँगा जिससे कि जनरल ऑडियंस की भी सोराइसिस में रिकवरी फास्ट हो जाए। तो उसके लिए टिप्स मेरे पास ये है कि अपना लाइफ़स्टाइल आप सुधारें, स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल छोड़ दें और स्ट्रेस लेना छोड़ दें। ये 3 ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आयुर्वेद में, एलोपैथ में, हर साइंस में मेंशन्ड हैं कि ये सोराइसिस को बढ़ाते हैं। नंबर 4 टिप, अपने सोराइसिस के पैचेस को मॉइस्चराइज करके रखिए। उस पे किसी भी तरीके का आप मॉइस्चराइज करके रखिए उनको। आप उस पे वैसलीन लगाएं, आप उस पे सॉर्फिर ऑयल लगाएं, आप कोई भी इमोलिएंट उस पे लगाएं। आप कोशिश करें कि आपकी स्किन ड्राई ना रहे। ड्राई स्किन के फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सोराइसिस के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है। गाइस, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 4 साइंस ऑफ रिकवरी समझ में आ गए और मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। लाली मुरझा के काली हो जानी चाहिए, पपड़ी खत्म हो जानी चाहिए, खुजली खत्म हो जानी चाहिए और उभरे हुए पैचेस फ्लैट हो जाने चाहिए। 4 साइंस ऑफ रिकवरी हैं जो आपको एक्सपेक्ट करने हैं यदि आप किसी से भी इस समय सोराइसिस का इलाज ले रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने इसको लाइक करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने कमेंट में अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना है ताकि बाकी किसी और आदमी की मदद हो सके। धन्यवाद।